हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस मैथ में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, 27 फरवरी को मैथ का पेपर है। इसके लिए आप लोगों को 4 दिन का अवकाश मिल रहा है। इन 4 दिनों में आप पूरी मैथ का रिवीजन करके फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। आज आप लोग प्रश्नावली 9A हाइट एंड डिस्टेंस का रिवीजन करेंगे। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में 4 ही स्टेप होते हैं। पहला उन्नयन, दूसरा अवनमन, तीसरा क्षैतिज तल रेखा और चौथा है दृष्टि रेखा। चार स्टेप होते हैं: उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज तल रेखा और दृष्टि रेखा। तो देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर छत के ऊपर कोई वस्तु रखी है, इसको आप देखना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले ये हमारी क्षैतिज तल रेखा हो गई। क्षैतिज तल रेखा, नेत्र की क्षैतिज तल रेखा। अब जब हम इसे देखेंगे तो हमें क्या करना होगा? अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना होगा। और जब हम सिर ऊपर उठाएंगे तो हमारे नेत्र एक कोण से घूम जाएंगे। यही कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये कोण उन्नयन कोण हो जाएगा। और यदि हमें यहाँ पर वस्तु रखी है, इसे देखना है और छत से देखना है, तो इसके लिए हमें अपने सिर को नीचे की ओर मोड़ना होगा। जब हम सिर नीचे की ओर मोड़ेंगे तो हमारे नेत्र एक कोण से नीचे की ओर घूम जाएंगे। यही कोण अवनमन कोण होगा। अब देखिए, यहाँ पर नेत्र की ये क्षैतिज तल रेखा है और ये दृष्टि रेखा हो गई। तो इसमें देखिए, यहाँ पर ये अवनमन कोण बनेगा और ये अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज तल रेखा और दृष्टि रेखा, यही 4 स्टेप है। इन्हीं को समझ करके आप इस प्रश्नावली का रिवीजन करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पूरे सवाल आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है इस प्रश्नावली का। हाँ, देखिए, सवाल दिया गया है, आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ए बी एक पेड़ है, ठीक है। अब ये मान लीजिए, यहाँ से बिंदु सी से टूटकर यहाँ जमीन से जा लगा, यहाँ पर बिंदु डी है। तो इसमें और उन्नयन कोण भी दिया गया है 30 अंश। ये पूरी हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
और एक विशेष बात इसमें ये ध्यान देनी है कि ये जो भाग है पेड़ का टूटा हुआ, वही भाग ये है भाई, यही भाग टूट कर जमीन से लगा है। तो इसका मतलब यानी AC बराबर CD है। तो पहले लिखेंगे हल में, माना पेड़ AB है जो BC ऊंचाई से टूटकर जमीन के बिंदु D से मिलता है। पेड़ की ऊंचाई यानी H बराबर, ये मानी गई है, H बराबर हो जाएगा BC प्लस CD, यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई AC प्लस BC और AC और CD बराबर है, इसलिए BC प्लस CD पूरे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, ये दूरी दी हुई है 8 मीटर, हमें ये पहले ज्ञात करना है BC के बाद CD ज्ञात कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, पूरे पेड़ AB की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पर tan थीटा यानी थीटा का मान दे रखा है, tan 30 बराबर लंब BC बटे आधार BD। tan 30 का मान 1/√3, BC का मान ज्ञात करना है और BD का मान 8 दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC गुणे √3 बराबर 8 गुणे 1, तो BC बराबर 8/√3, इसका परमेयकरण कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 8√3/3। BC का मान आ गया। अब देखिए BC लंब है, BD आधार है और CD कर्ण है। तो अब हमें कर्ण और लंब में संबंध ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन 30 बराबर लंब कितना है BC, और BC दिया गया है 8√3/3। अब इसके बाद कर्ण है जो हमें ज्ञात करना है यानी CD। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, 8√3/3 गुणे CD क्रॉस कर देंगे तो 3 गुणे CD बराबर 2 गुणे 8√3, CD बराबर 16√3/3 हो गया। अब हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। देखिए H बराबर है BC प्लस CD। BC कितना निकला है 8√3/3 प्लस CD 16√3/3। देखिए हर समान है तो हम ऊपर के अंश ऐड कर लेंगे, तो 8 से 14 यानी 24 √3/3, 3 1 3 8 24
बराबर 8√3 मीटर, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर थी। तो इस प्रकार आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा, और यह समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।